क्या तुम जानते हो कि बाज राज ऐसे होते हैं जो अगर हर किसी को बता दिए जाए तो वो तुम्हारी ताकत के बजाय तुम्हारी कमजोरी बन जाते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने ख्वाब, अपने मंसूबे और अपने दिल की बात हर शख्स के सामने रख देते हैं, फिर हैरान होते हैं कि कामयाबी इनसे दूर क्यों रहती है। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि वो कौन सा राज है जिसे हर इंसान को अपने सीने में महफूज रखना चाहिए, तो आज की ये बात आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि ये एक बात तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, हर बात हर शख्स को नहीं बतानी चाहिए। दुनिया में हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा खैरख्वाह नहीं होता और हर तारीफ करने वाला तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होता। बाज लोग तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जांचने के लिए सुनते हैं। इसीलिए अक्लमंद इंसान अपनी हर सोच और हर मंसूबा लोगों के सामने नहीं रखता। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इंसान के बड़े ख्वाब उस वक्त कमजोर पड़ जाते हैं जब वो उन्हें वक्त से पहले लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देता है। ख्वाबों को जुबान से ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जो शख्स हर वक्त अपने इरादों का चर्चा करता रहता है वो अक्सर अमल में पीछे रह जाता है। याद रखो, दुनिया नतीजा देखती है, दावे नहीं। इसलिए अपनी तवानाई बातों पर नहीं बल्कि काम पर खर्च करो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं रखते बल्कि उन्हें और गहरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी मुश्किलात हर शख्स के सामने मत खोदो। अपने रब से बात करो, इससे मदद मांगो और अपने कदम मजबूत रखो। इंसान जितना अपने रब के करीब होता है इतना ही लोगों के सामने शिकायतें कम करता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अपनी अगली चाल हमेशा खामोशी से चलो। शोर मचाने वाले अक्सर रास्ते में रह जाते हैं और खामोशी से मेहनत करने वाले आगे बढ़ते हैं, वाले मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तुमने देखा होगा कि दरख्त जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है, शोर नहीं मचाता। इसी तरह समझदार इंसान अपनी कामयाबियों का ऐलान नहीं करता बल्कि उन्हें अपने किरदार से जाहिर करता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, हर इंसान तुम्हारी कामयाबी नहीं चाहता। बाज लोग तुम्हें इस वक्त तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, लेकिन जैसे ही तुम तरक्की करना शुरू करते हो वही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने लगते हैं। इसलिए अपनी मंजिल का नक्शा हर किसी को मत दिखाओ। अपनी मेहनत को खामोश रखो और अपने नताइज को बोलने दो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अपनी नेकियों का चर्चा भी कम करो। जो नेकी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की जाए वो दिलों को रोशन नहीं करती। असल खूबसूरती इखलास में है। अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो तो इसे अल्लाह के लिए करो, लोगों की तारीफ के लिए नहीं, क्योंकि लोगों की तारीफ चंद लम्हों की होती है लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा के लिए होती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इंसान की असल ताकत उसके सब्र में छपी होती है। बहुत से लोग अपनी तकलीफों का जिक्र हर जगह करते फिरते हैं, लेकिन मजबूत लोग अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेते हैं। वो रोते कम है, मेहनत ज्यादा करते हैं। वो शिकायत कम करते हैं, दुआ ज्यादा करते हैं। वो दूसरों को इल्जाम देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पहले अपने राजों की हिफाजत करना सीखो। हर शख्स तुम्हारा दोस्त नहीं होता और हर दोस्त हमेशा दोस्त नहीं रहता। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और बाज औकात लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की अहम बातें हर एक के साथ बांटने से पहले 100 बार सोचो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, कामयाबी का एक राज ये भी है कि इंसान कम बोले और ज्यादा अमल करे। दुनिया में जितने बड़े लोग गुजरे हैं
उनमें से अक्सर ने अपनी मेहनत को अपनी जबान नहीं बनाया, बल्कि अपने किरदार को बनाया। लोग उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कामों से मुतासिर हुए। अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो तो अपनी मेहनत को खामोश रखो और अपनी कामयाबी को बुलंद आवाज बनने दो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, बाज राज ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ तुम और तुम्हारा रब जानता हो तो बेहतर है। हर दिल तुम्हारी कैफियत नहीं समझ सकता, हर आंख तुम्हारे ख्वाबों की कीमत नहीं जान सकती। इसलिए बाज बातों को अपने दिल में रखना कमजोरी नहीं बल्कि दानाई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात सबको बता देते हैं और बाद में पछताते हैं। दूसरे वो जो अपनी जुबान पर आबू रखते हैं और वक्त आने पर अपनी कामयाबी से सबको हैरान कर देते हैं। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अगर तुम अपने मकसद के बारे में संजीदा हो तो अपनी तवज्जो लोगों पर नहीं बल्कि अपनी मंजिल पर रखो। लोग आज तुम्हारी तारीफ करेंगे और कल तनकीद भी करेंगे। अगर तुम हर आवाज पर रुक जाओगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए अपने मकसद को मजबूती से थाम लो और आगे बढ़ते रहो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसका वक्त है। जो शख्स अपना वक्त दूसरों को मुतासिर करने में जाया कर देता है वो अपनी तरक्की खो देता है, लेकिन जो शख्स अपने वक्त को अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में लगाता है वो एक दिन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, याद रखो तुम्हारा सबसे बड़ा राज तुम्हारा ख्वाब है। इसे हर किसी के सामने मत रखो, इसे अपने दिल में महफूज रखो। इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए दुआ करो और इसके लिए सब्र करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे तुम्हारी कामयाबी का राज पूछेंगे और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि खामोश मेहनत वाकई शोर मचाने वाली बातों से ज्यादा ताकतवर होती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, मैं बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की जिंदगी को देखते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि फलां शख्स कहां पहुंच गया, फलां के पास क्या है और फलां को कितनी कामयाबी मिली, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफर अलग होता है। जो शख्स अपनी राह छोड़कर दूसरों की राह देखने लगता है वो अपनी मंजिल खो देता है। इसलिए अपनी नजरें अपनी मेहनत पर रखो, दूसरों की कामयाबी पर नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, खामोशी में एक अजीब ताकत होती है। जब तुम अपने ख्वाबों के बारे में कम बोलते हो और उनके लिए ज्यादा मेहनत करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई कुव्वत पैदा होती है। यही कुव्वत तुम्हें उन लोगों से आगे ले जाती है जो सिर्फ बातें करते हैं। याद रखो, दुनिया में सबसे बुलंद आवाज कामयाबी की होती है और कामयाबी हमेशा मेहनत के बाद बोलती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत आए तो अपनी जुबान, अपने वक्त और अपने राजों की हिफाजत करो, क्योंकि जो शख्स अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता वो अक्सर अपनी इज्जत खो देता है। जो अपने वक्त की हिफाजत नहीं करता वो अपनी कामयाबी खो देता है, और जो अपने राजों की हिफाजत नहीं करता वो अपनी ताकत खो देता है। इसलिए अपने राजों की हिफाजत करो, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने मकसद को मजबूती से थामे रखो और अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हारी कामयाबी खुद तुम्हारी कहानी बयान करेगी और फिर तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी।